नेगी जी ने अपनी शहादतें दी। उस सैनिक के गांव की रोड की हालत है कि यहाँ पर लोगों धरने में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर विकास खंड के अंतर्गत कारगिल शहीद सुंदर सिंह नेगी के गांव की सड़क मार्ग का निर्माण और डामरीकरण सहित अन्य स्वीकृत सड़कों का डामरीकरण करने की मांग को लेकर नरेंद्र नगर विधानसभा के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत और पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र कंडारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने पकोट में सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नरेंद्र नगर विधानसभा के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने कहा कि सैनिकों के नाम पर राजनीति करने वाले भाजपा सरकार सैनिकों को ही अपमानित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कारगिल शहीद सुरेंद्र सिंह नेगी के गांव के लिए साल 1999 में सड़क की स्वीकृति मिली थी, लेकिन 26 सालों में सिर्फ कच्ची सड़क ही बन पाई है, लेकिन डामरीकरण आज तक नहीं हो पाया है। का जो ये धरना प्रदर्शन है, ये सिर्फ सरकार तक एक मैसेज पहुंचाने का है कि जो सरकार शहीदों के नाम पे राजनीति करती है, देश के सैनिकों के उनकी शहादत पे जो है राजनीति करती है, और हालात उस सैनिक के जिसने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, अपना घर परिवार छोड़ के सब कुछ छोड़ के जो है कुर्बानी दी है इस देश के लिए, और उस शहीद के गांव की रोड, उसके परिवार वालों के जो है 26 सालों से जो रोड स्वीकृत है, उस रोड का ये हाल है कि ये पैदल चलने लायक तक नहीं है। तो आज जो धरना दिया जा रहा है, ये आज का सिर्फ हमारा सांकेतिक था, सिर्फ सरकार को मैसेज देने के लिए आज एक ज्ञापन दिया जा रहा है कि अब अति हो गई है। अगर सरकार ने 1 महीने के अंदर इस सड़क को, क्योंकि ये पूर्व में स्वीकृत है, ये कोई सरकार, इस सरकार से तो हम कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, ये 1999 की स्वीकृत रोड है। इस स्वीकृत रोड को वो तत्काल रूप से जो है इसका सुधारीकरण, इसका डामरीकरण, अगर इन्होंने 1 महीने के अंतर्गत इस काम को शुरू नहीं करवाया, और ऐसी पूरे नरेंद्र नगर विधानसभा की जो स्वीकृत सड़कें हैं, पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा मुख्यमंत्रियों की घोषणाएं जिन सड़कों के लिए हो रखी हैं, और उनके हालात बद से बदतर हो रखे हैं, इसलिए आज जनता त्राहिमाम हो रखी है। जो है अब बहुत हो गया है, अब जो है जनता चुप नहीं बैठने वाली है। इसलिए अगर समय रहते 1 महीने के अंदर इस सारी चीज़ों का जो है इन्होंने संज्ञान नहीं लिया, तो 1 महीने के बाद जो है हम लोग निर्माण विभाग में जो है परमानेंट जो है वहाँ धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। क्या करना है ऐसे ऑफिसों का, ऐसे लोक निर्माण विभाग का, जहाँ लोगों का कोई काम ही नहीं होना है? क्यों जो है खाम जो है उन कुर्सियों को जो है उन ऐसे लोगों को जो है सिर्फ वो कुर्सियाँ, क्या वहाँ कुर्सी तोड़ने के लिए बना रखी है? उनको जब काम ही नहीं करना है तो सरकार चेत जाए। 1 महीना उन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये स्वीकृत, हम तो 1 रुपया नहीं मांग रहे सरकार से, हम तो कह रहे हैं जो स्वीकृत सड़क है ये कहाँ गई? क्यों नहीं इसका जो है डामरीकरण हुआ? क्यों इसका जो है आधा अधूरी जो है ये पड़ी हुई है सड़क, पैदल चलने लायक तक जो है ये बची हुई नहीं है? तो इसका वो संज्ञान लें और इसको जो है तत्काल जो है इसमें निर्माण कार्य शुरू कराएं, नहीं तो अगली लड़ाई इतनी भीषण होगी, सरकार की बस का इसको थामना नहीं होगा। सबसे पहले मेन कारण जो है वो हमारे कारगिल शहीद सुंदर सिंह नेगी जी जो मार्ग है 15 सालों से डामरीकरण से नहीं हो पाया उस पर। तो ये व्यक्तिगत हमारे जो विधायक हैं और वर्तमान में हमारी प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनके व्यक्तिगत द्वेष के कारण इस रोड का डामरीकरण नहीं हो पा रहा है। इस कारण यहाँ पे समस्त इस क्षेत्र की जनता आंदोलित है। उसके साथ साथ हमारे क्षेत्र के कई पेयजल समस्याएं, हमारे कई क्षेत्रों में रोडों के डामरीकरण, वो केवल विधायक जी की और मंत्री जी के द्वेष के कारण जो रुकी हुई है, इसलिए जनता आंदोलित हो रही है। और अगर इस पर तुरंत निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम विधानसभा और शासन का भी इसमें घेराव करेंगे। इस मामले को लेकर पूर्व में एक प्रतिनिधिमंडल की ओर से मुख्यमंत्री को भी मांग पत्र दिया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया था, किंतु आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसलिए मजबूर होकर आज ग्रामीणों को धरना देना पड़ रहा है। इतना बुरा हाल किया, अब आप उम्मीद नहीं कर सकते कि अगर हम कहीं से पाइपलाइन बिछा रहे हैं तो पहले स्रोत बनाएंगे ना।
अब कोई आरटीआई लगाए या इनके जो अधिकारी हैं, एक्शन है वो हैं, उनसे पूछा जाए कि कितनी तुमने योजनाएं बनाई, उनके स्रोत में क्या काम हुआ वो बता दो। स्रोत है नहीं, पाइपलाइनें बिछा दी, नल है, जल कहीं है नहीं। तो इस तरह से जनता की जितनी उपेक्षाएं हो रही, चाहे वो बिजली का हो, बिजली का बिल जो है 3 गुना हो गया आज की तारीख में, पानी का बिल जो है 3 गुना हो गया आज की तारीख में। तो इस तरह से केवल पैसा बटोरने का काम कर रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं भगवान जाने। हम कह रहे हैं कि पैसा लो, टैक्स लो, सब कुछ लो, पर उसको जनहित के कार्यों में लगाइए, तब जाके तो सार्थकता है। इस तरह से जनता को त्रस्त करके खून चूसने वाली सरकार ये जो बैठी हुई है, इस सरकार के विरोध में आज ये 1 दिवसीय धरना है। और इस सड़क पर अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है डामरीकरण की, तो निश्चित रूप से फिर तो चाहे एनएच जाम करना पड़े, चाहे जो है सचिवालय घेराव करना पड़े, विधानसभा में जाना पड़े, ये क्षेत्र की जनता चुप नहीं बैठेगी। है वो सड़क की मांग को लेकर किया गया है और 15 वर्ष से ये जो है मांग की जा रही है और अभी तक कार्य इसमें लंबित है। और आज का ये जो धरना प्रदर्शन है, आंदोलन है, पूर्व विधायक और राज्य आंदोलनकारी ओम गोपाल रावत जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने सभी को आह्वान किया था और मेरे को भी इसमें बुलाया गया था। जनता के मुद्दों पे हम सब पक्ष एक हैं, ये हम कहना चाहते हैं और साथ में ये पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि अब कुछ भी नरेंद्र नगर विधानसभा में, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो जल का मुद्दा हो, चाहे वो स्कूल का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, कोई सा भी मुद्दा अगर इस पे काम नहीं हुआ तो पक्ष बिल्कुल चुप्पी नहीं सहेगा, सड़कों पर बैठेगा, भूख हड़ताल करेगा। जो भी लोकतंत्र हमको स्वतंत्रता देता है वो सारी चीजें लोकतंत्र में हम करेंगे, परंतु अब जो तानाशाही ये नहीं होगी। आप देखिए 21वीं सदी में जहाँ स्मार्ट विलेज की बात की जाती है और जहाँ पंचायतें ऑनलाइन कर दी गई है, वहाँ आज भी हमको सड़क के लिए और जल के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, बावजूद उसके कि जहाँ भगीरथी अलकनंदा और माँ गंगा का उद्गम स्थल उत्तरकाशी संगम हम लिए बैठे हैं और दूसरे राज्यों को हम पानी दे रहे हैं और हमारे लोग वहाँ पानी से वंचित हैं, सड़कों से वंचित है। दूर से सैलानी यहाँ घूमने आते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं और वहीं हमारे लोग दुखी है। तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। ये उस क्षेत्र की बात हो रही है जहाँ 15 साल से एक ही व्यक्ति को मौका मिल रहा है, सत्ता में 2 बार विराजमान, 2 बार विधायक, 3 बार विधायक और 2 बार मंत्री रहने के बाद भी ये आदमी सड़क और पानी पे अगर काम नहीं कर रहा तो मुझे नहीं लगता कि इनको सत्ता में विराजमान रहने का कोई अधिकार है। और 2027 में निश्चित ही इसका बहुत ही बड़ा जवाब दिया जाए। नरेंद्र नगर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों की 44 सूत्रीय मांग है, जो कि तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल को सौंपी गई। साथ ही सभी वक्ताओं ने कहा कि 1 माह के अंतर्गत अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो पूरी विधानसभा एक बड़े आंदोलन को तैयार है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।